जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सच्ची बातें श्याम चैनल पर मैं आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि का व्रत करने से भक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत करने से व्यक्ति अधोगति से छूट जाता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु और मूर्ख राक्षस के युद्ध के दौरान भगवान विष्णु एक गुफा में चले गए। तब राक्षस भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ा। भगवान विष्णु जी उस गुफा में जाकर सो गए। तब वो राक्षस पीछे पीछे आकर भगवान विष्णु को मारने लगा। तब भगवान विष्णु की योग माया से भगवान विष्णु से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने उस राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तब उस देवी को देखा और उस राक्षस को मरा हुआ देखा। तब भगवान ने पूछा कि इस राक्षस को किसने मारा। तब उस देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी योग माया से प्रकट हुई और इस राक्षस का अंत किया। तब भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और उस देवी को एकादशी नाम दिया। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आज एकादशी के दिन तुम्हारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हें एकादशी तिथि के नाम से जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति तुम्हारा व्रत करेगा तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, एकादशी देवी का जन्म मिक्सर कृष्ण पक्ष एकादशी को हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष के अंदर कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और प्रत्येक 3 साल के बाद एक पुरुषोत्तम मास आता है। उस पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी को मिलाकर कुल 26 एकादशी व्रत होते हैं। इन 26 एकादशी को व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। दोस्तों, इन 26 एकादशी का व्रत न करके आप वर्ष की किसी भी एक एकादशी का व्रत नियम पूर्वक और श्रद्धा से करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा और आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ नियमों का हमें अवश्य पालन करना होता है, तभी एकादशी व्रत फलीभूत होता है और हमें फल मिलता है। इस एकादशी व्रत करने के लिए हमें कुछ 11 नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, पहला नियम, एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं के दिन से ही कुछ वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, जैसे मसूर की दाल, चना की सब्जी, प्याज, लहसुन, दोबारा भोजन, मैथुन, पान खाना आदि वस्तुओं का त्याग करना जरूरी है। दोस्तों, 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद दातुन करके मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरा नियम, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे व्रत की रक्षा करें और किसी तरह की मेरे व्रत में विपदा या कठिनाई नहीं आवे। इस तरह संकल्प करने से ही एकादशी व्रत वो फलीभूत होता है। तीसरा नियम, एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल, दोपहर और शाम को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार एक माला का जाप अवश्य करें, तभी वह व्रत फलीभूत होता है। यदि दोस्तों इस एकादशी व्रत के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें तो अति उत्तम है और विष्णु चालीसा का पाठ करें तो भी वो भी अति उत्तम है। इस तरह व्रत करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। चौथा नियम, एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को रात्रि के समय या दिन के समय जमीन पर सोना चाहिए। पलंग या सोफा सेट पर कभी न सोए, वो जमीन के ऊपर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। पांचवा नियम, दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को कभी विरोध नहीं करना चाहिए। किसी पाखंडी पुरुष से वार्तालाप करनी नहीं चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और अत्यधिक विरोध भी नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। छठा नियम, दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है और इस तुलसी दल के साथ साथ पीले पुष्प, पीली मिठाई और केला का भोग जरूर लगावे। सातवां नियम, एकादशी व्रत के दिन अन्न कभी ग्रहण करना नहीं चाहिए और किसी दूसरे को भी अन्न ग्रहण करने के लिए खुद के मुख से नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी गाय को भी आप अपने हाथों से रोटी न दें, उसकी जगह आप कोई केला या फल दे सकते हैं। आठवां नियम, एकादशी व्रत के दिन साबुन और तेल लगाना बिल्कुल वर्जित है। नौवां नियम, दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन सुबह प्रातःकाल से लेकर
और पूरे दिन और पूरी रात्रि अखंड दीप जलाएं भगवान विष्णु के आगे तो वह अति उत्तम होता है। और रात्रि का जागरण करें तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर पूरी रात्रि नहीं तो कुछ घंटे भी अगर यदि आप विष्णु भगवान के आगे रात्रि जागरण करेंगे तो उस एकादशी का फल अति उत्तम होता है, उसका पुण्य तो अनंत होता है। 10वां नियम दोस्तों, एकादशी व्रत करने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा पाकर ही इस एकादशी का व्रत करें तो इस एकादशी का व्रत अनंत गुना फल मिलता है। 11वां नियम दोस्तों, एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी में अंतर नहीं समझना चाहिए। बिना एकादशी व्रत किए व्यक्ति का कोई यज्ञ दान तप कभी सफल नहीं होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन शंख से जल पीना और आचमन करना बिल्कुल वर्जित है। दोस्तों, कुल 26 एकादशी व्रत होते हैं और यदि आप भी एकादशी व्रत करना चाहते हैं या एकादशी व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, इन 26 एकादशी का व्रत करने के बाद व्यक्ति को पारणा अवश्य करना चाहिए, तभी वो एकादशी व्रत फलीभूत होता है। यदि 26 एकादशी व्रत न करें तो वर्ष की किसी एक एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक करें तो आपके पूरे परिवार के ऊपर कोई भी विपदा या कठिनाई नहीं आएगी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सदैव आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और इसकी जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें ताकि किसी दूसरे भक्तों को भी इस एकादशी व्रत के बारे में जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्णा, जय एकादशी व्रत, जय भगवान विष्णु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।